जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ग्रैंड लीग की ऐसी आपको दोस्तों 3 टिप्स बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करते थे तो आज से फॉलो कर देख लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा दोस्तों ग्रैंड लीग की रैंक्स में। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ेगा दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इससे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक आपको दे दूंगा दोस्तों, आप वहां से जुड़ सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले आप दोस्तों देख पा रहे हो प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए, चाहे वो बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, तीनों के लिए उनका फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्लेयर का फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर परफॉर्मेंस करके देगा, और प्लेयर का फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एग्जांपल बता देता हूँ, और याद रखना दोस्तों लास्ट 5 मैच आपको देखने हैं किसी प्लेयर के। अगर आपको फॉर्म देखना उसका, अगर लास्ट 5 मैच से अगर 2 से 3 मैच में अगर उसने परफॉर्मेंस किया है तो आप मान सकते हो प्लेयर फॉर्म में है, और अगर लास्ट 5 मैच से 1 मैच में परफॉर्मेंस किया है तो आप मान सकते हो प्लेयर फॉर्म में नहीं है, ठीक है, याद रखना। लास्ट 5 मैच से ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको 10-12 मैच उठाकर देखने, आपको लिस्ट से पॉसिबल लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों एग्जांपल बता देता हूँ, आपसी को पता होगा विराट कोहली का IPL 2022 उठाकर देख लीजिएगा। ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गई थी, जबकि बहुत ही बड़े प्लेयर हैं। और IPL 2023 उठाकर देखोगे दोस्तों तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस किया था, कंपैरिजन करोगी IPL 2022 से तो, ठीक है। तो प्लेयर तो वही है, जैसे फॉर्म आया तो परफॉर्मेंस करने लगा, और जैसे फॉर्म चला गया था तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गया था। एक और एग्जांपल बता देता हूँ, देखिए दोस्तों साउथ अफ्रीका लीग अभी ख़त्म हुई है 2024 की। तो क्विंटन डिकॉक बहुत ही बड़े प्लेयर हैं, जबकि अगर आप उनका उठाकर देखोगे जो साउथ अफ्रीका लीग है वहाँ के मैचेस, तो सभी मैचेस में वो फ्लॉप हो गए थे, ठीक है, जबकि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं और IPL में अच्छा खासा करते हैं LSG की ओर से। तो याद रखिए दोस्तों प्लेयर तो बहुत बड़ा है पर फॉर्म नहीं चल रहा है, तो ज़्यादातर मैचेस में आप सोचते हो कि एक मैच में फ्लॉप हो गया अगले मैच में चलेगा। जब फॉर्म नहीं चलता है तो आप मान सकते हो लगभग 5 से 6 मैच में लगातार फ्लॉप हो जाता है। एक आध मैच में आ सकता है कभी कभार, बहुत कम चांस होता है पर वो भी, ठीक है, याद रखिएगा। और जबकि फॉर्म चलता है तो ज़्यादातर मैचेस में आपको लगता है कि इस मैच में परफॉर्मेंस कर दिया मतलब अगले में फ्लॉप होगा, जबकि वो अगले में भी परफॉर्म कर देगा, उससे अगले में भी परफॉर्म कर देगा, क्योंकि फॉर्म इस तरीके की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए, ठीक है। अगर फॉर्म चल रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस होगा वो परफॉर्मेंस करते ही जाएगा, और फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप होते जाएगा, याद रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सेकंड टिप बताऊं, उससे पहले बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो फैंटेसी की, तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगी तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों ड्रीम 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, 5,750 रुपये, प्राइस पुल 10,000 है, ठीक है। विजन 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 5,199 रुपये, प्राइस पुल 10,000 है, तो दोनों का प्राइस पुल सेम है। और ड्रीम 11 550 रुपये ज़्यादा ले रही है सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए, और विजन 11 550 रुपये कम ले रही है सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, याद रखना। चलिए दोस्तों सेकंड नंबर टिप की बात करता हूं, तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हो पिच रिपोर्ट आपको 3 टाइप्स के देखने को मिल जाएगी दोस्तों। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों पिच रिपोर्ट, वो आपकी होती है T20 और ODI मैचेस के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो बॉल फर्स्ट करता है, ठीक है। जबकि T20 के बाद अगर हम बात करें टेस्ट मैच की, ठीक है, तो वहाँ पर कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो 50-50 चांस होता है वो बॉल फर्स्ट भी कर सकता है पिच के अकॉर्डिंग, और बैट फर्स्ट भी कर सकता है। जबकि T20 और ODI मैचेस में ऐसा नहीं होता, यहाँ बॉल ही फर्स्ट करते हैं, 90% चांस होता है। आपको 3 टाइप्स के पिच देखने को मिल जाएगी दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग, ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों डिटेल में समझा देता हूँ पिच को। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख पा रहे हो बैटिंग फ्रेंडली पिच है दोस्तों, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा आपको बैटिंग जो फ्रेंडली पिचेस होंगी वहाँ पर आपको हाई स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा T20 में, ठीक है, और ODI मैचेस में भी। और याद रखना दोस्तों जो T20 मतलब बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं वहाँ पर बैट्समैन परफॉर्मेंस करेंगे, ज़्यादातर ऐसी होता है 1-2 प्लेयर फ्लॉप हो जाएंगे, पर ज़्यादातर आपके बैट्समैन हाई स्कोर बना कर देंगे और अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके जाएंगे, ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगी वहाँ पर जो आपको T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा
वो देखने को मिलेगा दोस्तों 170 से प्लस आपको जाता है देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 180 भी हो सकता है, ये 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है। याद रखिएगा जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं वहाँ पर इतना स्कोर ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों बैलेंस पिच की अगर मैं बात करूं तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं वो आपके ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि दोस्तों ऑलराउंडर्स का जो बैटिंग ऑर्डर होता है आप सभी को पता होगा, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर होता है। और जो आपके ऑलराउंडर होते हैं वो 2 तरीके से आपको फैंटेसी पॉइंट देते हैं, एक आपको बैटिंग करके देते हैं, एक आपको बॉलिंग करके मतलब विकेट लेकर देते हैं, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर बैलेंस पिचेस पर ये परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर 1 से 2 बल्ले जल्दी आउट हो जाते हैं, मतलब टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है। तो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर इनकी बैटिंग जल्दी आएगी, तो ये फिर आपको परफॉर्मेंस करके देंगे, अच्छे खासे रन्स मार कर देंगे, 1-2 विकेट लेकर देंगे। तो इसलिए ज़्यादातर ये परफॉर्मेंस करेंगे आपके ऑलराउंडर्स, ठीक है, बैलेंस पिचेस पर। जो आपको बैलेंस पिचेस पर दोस्तों T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो मीडियम देखने को मिलेगा। और अगर मैं स्कोर बोर्ड की बात करूं T20 में तो याद रखिएगा दोस्तों 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये 160, 165 देखा जाता है, याद रखना दोस्तों। अगर यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की तो बॉलर्स में दोस्तों सबसे पहले हमारे 2 टाइप्स के तो बॉलर्स होते हैं, एक आपके पेसर्स होते हैं जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं दोस्तों आपके पेसर्स लेती हैं, क्योंकि वो प्लेन बॉलिंग करते हैं, उसका डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। डेथ ओवर्स में सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। डेथ ओवर में 1 ओवर में 2-2, 3-3, 4-4 विकेट गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको सेट होने का टाइम नहीं मिलता है, आपको पहली बॉल से हिटिंग करना शुरू करना होता है। क्योंकि अगर आप वहाँ पर एक भी बॉल डॉट खेलते हो डेथ ओवर में तो आप अपनी टीम के लिए स्कोर बोर्ड कम कर देते हो, याद रखिएगा, ठीक है। और जबकि मिडिल ओवर्स में जो बॉलिंग करते हैं आपके स्पिनर्स करते हैं, वहाँ पर कोई भी बल्ला सेट है या नहीं भी है तो एक चौका मारेगा, उसके बाद सिंगल डबल लेगा, तो यहाँ पर सिंपल सा 9 से 10 रन आ जाते हैं, जो कि मिडिल ओवर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों अगर मैं बॉलिंग पिचेस पर जो T20 में स्कोर बोर्ड आपको देखने को मिलेगा वो ज़्यादा दोस्तों याद रखिएगा वो आपको देखने को मिलेगा 130 से लेकर 150 के बीच में, ज़्यादातर 140, 145 देखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 3rd नंबर के टिप की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हो बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर आपको एक प्लेयर का पता होना चाहिए, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। कौन पावर प्ले में करेगा, कौन मिडिल ओवर में करेगा, कौन डेथ ओवर में करेगा। अब दोस्तों मैं एक एक प्लेयर का कैसे बैटिंग ऑर्डर समझाऊंगा, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ये कैसे समझाऊंगा ये आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों ये फैंटेसी में कोई भी नहीं बताता, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिए दोस्तों 4 सेक्शन आपको सभी एप्लीकेशन में देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। मैं आपको नंबर से दोस्तों बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है। अब हार्दिक पांड्या दोस्तों ऑलराउंडर भी हैं तो बॉलिंग भी करेंगे, तो उनके सामने आप देख पा रहोगे O/M भी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉलिंग करेंगे तो कैसे करेंगे अब ये समझाता हूँ। देखिए दोस्तों हार्दिक पांड्या अगर 6th ऑप्शन है तो कैसे बॉलिंग करेंगे, 5th ऑप्शन है बॉलिंग का तो फिर कैसे ओवर करेंगे वो बताता हूँ। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर 2 ओवर डालेंगे आज के मैच में, मतलब 5th ऑप्शन की जगह 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, मतलब 2 ओवर डालेंगे। O का मतलब दोस्तों ओपनिंग ओवर है, M का मतलब मिडिल ओवर्स है और D का मतलब डेथ ओवर है, ये याद रख लीजिएगा सबसे पहले तो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 2 ओवर डालेंगे तो ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे हार्दिक पांड्या, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, ठीक है, याद रखना, एक एक का बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अगर दोस्तों हार्दिक पांड्या 5th ऑप्शन है आज की बॉलिंग में, मतलब 4 ओवर डालेंगे तो फिर वो ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, मतलब पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल ओवर्स में 2 ओवर डालेंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप देख पा रहे हो दोस्तों भुवनेश्वर कुमार अभी तो इंडिया से नहीं खेलते, जब खेलते थे तब ऐसी बॉलिंग करते थे, अभी SRH से खेलते हैं वहाँ पर भी ऐसी बॉलिंग करते हैं, सेम टू सेम। O/D देख पा रहे दोस्तों आपके भुवनेश्वर कुमार के सामने। तो भुवनेश्वर कुमार का सिंपल सा है दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार जब इंडिया से खेलती थी तब वो पावर प्ले में इंडिया के लिए 2 ओवर डालते थे, 2 ओवर डेथ में डालते थे, ठीक है। अभी SRH से खेलते हैं तो वहाँ पर भी पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं, 2 ओवर डेथ में डालते हैं आपके भुवनेश्वर कुमार। मिडिल ओवर में दोस्तों कभी कभार डालते हैं, तो कब डालते हैं जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता है, विकेट नहीं जाता है, तो यहाँ पर उनको कैप्टन लगाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब ये आपको बोनस टिप बता रहा हूँ, फैंटेसी की रियलिटी है पर ये कोई फैंटेसी में कोई बताता नहीं है, इतना याद रखिएगा।
देखिए दोस्तों, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, कुछ भी खेलते हो फैंटेसी क्रिकेट में तो लक चलता है दोस्तों, याद रखना। देखिए दोस्तों, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो तो 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अच्छी खासी नॉलेज है तो आप यहाँ पर हेड टू हेड कॉन्टेस्ट आप जीत जाओगे, याद रखिएगा। अगर दोस्तों स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की बात करूं जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं, अब मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा। 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी, क्योंकि दोस्तों 3 से 4 मेंबर होते हैं जो स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट होते हैं, वहाँ पर मेंबर्स बढ़े हैं तो लक परसेंटेज 10 से 20 हो गया। 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी नॉलेज है आपको फैंटेसी की तो स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी आप जीत जाओगे, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में तो 50-50 होता है। 50% आपको अपना बेस्ट देना है, 50% लक आपका जिस दिन बेस्ट देगा उस दिन आपकी फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखिएगा। ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में सब में लक की ज़रूरत पड़ती है, ये रियलिटी है, पर फैंटेसी में ये कोई बताता नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो 100% लक चलता है ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में, तो ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर आपने जो मैचेस देखे होंगे दोस्तों, जिसमें ज़्यादातर जो टीम्स फर्स्ट आती हैं 1 2 3 4 5 6 इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आया, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी है, 5 से 6 टीम बनानी है, उससे ज़्यादा मत बनाइएगा। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स इंडियन आ चुका है। हम मिलता हूँ आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।